Hello, I'm Mrs. Taruna Girdhar from Girdhar's Education Classes. Today I'm talking to all the parents and the students around me. मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चे इंग्लिश समझ पा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे उसे बोल नहीं पाते, फ्लो नहीं बनता। और बहुत बार हम अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखते हैं, दोज सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि वो टेंसेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सोशल गैदरिंग्स में अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है, लोग पीठ के पीछे हंसने लगते हैं। बहुत से बच्चे पर्सनली मुझे स्कूल में ये बताते हैं, एज आई एम अ टीचर पीजीटी इंग्लिश, अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमें चैप्टर में क्या है समझ में आया, इस क्वेश्चन में क्या लिखना है हम समझ सकते हैं, फिर हमारे नंबर क्यों कट जाते हैं, या राइटिंग स्किल्स में वो इतने अच्छे नंबर स्कोर क्यों नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि उन्हें टेंसेस का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। जब मैं खुद एक बच्ची थी, मुझे याद है मेरी इंग्लिश की टीचर कहा करती थी कि हम सब आज के समय में आईएनजी इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट इज़ आईएनजी इंग्लिश? ये क्या टर्म उन्होंने डिराइव किया था? मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, हिंदी में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कहते हैं आई एम लिविंग इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली नहीं कहते, क्योंकि हमें टेंसेस पर सही इस्तेमाल करना नहीं आता। तो ये क्लासेस मैं शुरू करने जा रही हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लें। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भी आपको टेंसेस और इन्हीं चीज़ों से शुरुआत करवाई जाती है। वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स वहाँ नहीं जा पाते, और कुछ लोग बड़ी उम्र हो जाने के कारण वहाँ जाने से हिचकते हैं। तो जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी है। हम ये कोशिश करेंगे कि टेंसेस पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में मुझे ही लोग कहने लगते हैं, इंग्लिश कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, चेंज होती रहती है। इंग्लिश को बोलने का तरीका भी बदलता रहता है, बहुत से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है, मुझे भी उन पर मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बेसिक ग्रामर चेंज नहीं होती। तो अब जो क्लासेस मैं शुरू करूँगी उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में जब मैं टेंसेस शुरू करने वाली हूँ, आप एक नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहें। मैं आपको टेंसेस से शुरुआत करूँगी और उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रामर के दूसरे हिस्सों को भी पूरा करेंगे। जब ये चीज़ें हमें ठीक से समझ में आने लगेंगी, एडिटिंग, ओमिशन, राइटिंग स्किल्स धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। लॉकडाउन के इस टाइम में मैं सभी उन मदर्स को जो कुछ समय पहले पढ़ाइयाँ छोड़ चुकी थी और शादी कर दी गई और नहीं पढ़ पाई, या बीच में पढ़ाई छूट गई, मैं उन्हें भी इसके लिए वेलकम करती हूँ कि मेरे साथ टेंसेस को रिवाइज़ करें, ताकि अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और अपनी इंग्लिश के स्तर में भी सुधार कर सकें। टेंसेस हिंदी में हमने पढ़ा, टेंसेस कई तरह के हैं। कई तरह के कैसे? टेंसेस में हमने काल 3 पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे इन्हें और टेंसेस में चेंज किया गया है, बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम मोटे तौर पर कहें, इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। घबराएं नहीं, ये नाम आपको बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें सीखेंगे रूल्स के जरिए तो हम पाएंगे ये तो हम रोज़ इस्तेमाल करते थे, हमें इनका सही इस्तेमाल करना नहीं आया। स्टूडेंट्स भी अक्सर मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा आप टेंसेस में गड़बड़ कर जाते हो, प्रेजेंट से शुरू होते हो, फिर पास्ट में चले जाते हो, फिर फ्यूचर में चले जाते हो, फिर प्रेजेंट में आ जाते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे लोग जो फॉरेन से आकर हमारी कंट्रीज़ में रहते हैं, कुछ समय यहाँ रहते हैं और फिर चले जाते हैं। हम हैरान होते हैं कि उनके पेट एनिमल्स, कुत्ता, बिल्ली, पंछी, ये भी इंग्लिश समझ लेते हैं। क्या ये जानवर स्कूल गए हैं? उनके छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, जैपनीज़ बोल पाते हैं, और हमें ये भाषाएं सीखनी पड़ती हैं। फिर वो स्कूल जाए बगैर, ग्रामर सीखे बगैर
इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? उसका कारण है कि उन्हें वो एनवायरनमेंट मिलता है, उनके घर में वही भाषाएं बोली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे किसी ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाता है, जैसे मैं तमिलनाडु चली जाती हूँ और मैं किसी ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ लोग इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते और मुझे तमिल नहीं आती। अब मैं उनसे कम्युनिकेट कैसे करूँ, कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करूँ? मैं हैरान हूँ कि वहाँ 1 साल का बच्चा जब बोलना सीखता है तो बड़ी अच्छी तमिल बोल पा रहा है और मुझे तमिल की क्लासेस लेनी पड़ रही हैं और मैं तब भी ठीक से तमिल नहीं बोल पा रही हूँ। ये क्यों है? क्योंकि वो बच्चा सोचना ही उसी भाषा में शुरू करता है। उसकी वोकैबुलरी, छोटी मोटी चीज़ें वहीं उसी भाषा में उसे सिखाई जाती हैं। वो अपने आसपास लोगों को वही भाषा बोलता हुआ देखता है, वो उस भाषा को अनजाने में ही सही ढंग से सीख जाता है। लेकिन इंग्लिश को हमारे देश में अभी वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया है। हम इंग्लिश किसी भी भाषा को सीखने के सही प्रोसीजर से नहीं चलते। हम सोचना शुरू करते हैं पहले उस भाषा में, फिर ग्रामर पर जाते हैं और फिर बोलने लगते हैं। लेकिन इंग्लिश में सब कुछ उल्टा होता है। हम ज़बरदस्ती उसे बोलने की कोशिश करते हैं, उसकी ग्रामर सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं और इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और हम इंग्लिश सही ढंग से नहीं बोल पाते। समझ में आती है, हम उन वर्ड्स को जोड़कर उनका मतलब समझने लगते हैं, लेकिन इंग्लिश ठीक से ना तो बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। बच्चों को राइटिंग स्किल्स में यही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए इस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, वो मदर्स जिन्हें बहुत जल्दी एज में शादियाँ कर दी गई और पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, सोसाइटी में इंग्लिश बोलने या अपने बच्चों के लिखे हुए को पढ़ने में अपने आप को असक्षम पाते हैं। वो बच्चे जो अपने घर में इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं पाते, बातों को समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते या सही ढंग से अपने काम में गलतियां पाते हैं। क्वेश्चन का आंसर सही है लेकिन टेंसेस गलत हैं, तो बच्चे अक्सर पूछते हैं, मैडम मेरे नंबर क्यों गिर गए? ये वो सही समय है जब हम टेंसेस को सीख कर इन सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। कमियां मुझ में भी हो सकती हैं, जो कमियां आप में और मुझ में कहीं रह गई हैं, यही सही समय है कि हम मिलकर उन्हें दूर करें। सो यू आर वेलकम टू माई ग्रामर क्लासेस। अगली वीडियो में मैं टेंसेस शुरू करूँगी और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस समय आप नेक्स्ट वीडियो देखें, एक रजिस्टर और एक पेन अपने साथ लेकर बैठें, रूल्स को अच्छी तरह से लिखें। मैं आपको समय दूँगी, उन्हें लिखें। मेरे पास भी बहुत सारे साधन नहीं हैं। आई एम नॉट हैविंग सो मैनी रिसोर्सेज, आई एम नॉट हैविंग अ लैपटॉप कि मैं आपको बड़ी स्टाइलिश एंड नाइसली प्रेजेंटेड वीडियोस भेज सकूँ। आई एम एन ऑर्डिनरी टीचर विद अ फोन इन माई हैंड, जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं स्टाइल नहीं, ग्रामर आप तक पहुँचा सकूँ। सो बी रेडी, वी आर गोइंग टू डू इट in a very little time. All the best.